पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ये चैप्टर 3 है और क्लास 1 की वीडियो है ये। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि मैथ्स का क्लास मैं उतना नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैथ्स क्या होता है कि एक्चुअली बोर्ड पे पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को बोर्ड पे ही समझ में आएगा, जब तक हम स्क्रीन पे नहीं आएंगे तब तक आपको प्रॉपर नहीं समझ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको मैथ्स समझ में आ जाए। और ये तो आपका SA1 का सिलेबस में होगा ही, आपका सितंबर में एग्ज़ाम होगा, हम समझ रहे हैं। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं सितंबर से पहले आपको सारा वीडियोस जो भी होगा SA1 तक हम आपको क्लियर कर दें, और ताकि आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। और बाबू नेक्स्ट मंथ से मैं सोच रहा हूँ कि आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा मैथ्स। ठीक है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बोर्ड पे आ जाऊँगा और आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आएगा फिर। तो चलिए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग पहले सब्ट्रैक्शन के बारे में समझेंगे। आप एडिशन पढ़े होंगे, हम ये चैप्टर इसमें 1-2 भी पढ़ाए हुए हैं, उसका दे देंगे, प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप देख लेंगे। एडिशन मतलब कि हम दो चीज़ों को आपस में कैसे ऐड करते हैं, जैसे 2 है और 2 है, तो ये एडिशन का हमारा सिंबल होता है। मतलब कि इससे हमको पता चलता है इससे कि ये हम लोग को ऐड करना है, मतलब कि जोड़ना है, आपस में दोनों को जोड़ना है। जैसे कि मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, तो टोटल कितने चॉकलेट्स हुए, तो आप बोलोगे 7 चॉकलेट्स। तो ये तो हम ऐड किए, ठीक है। लेकिन अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। मान के चलो मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब ये 5 चॉकलेट्स में से मैंने आपको 2 इसमें से दे दिया, तो मेरे पास कितने अब बचेंगे, तो आप आराम से बता पाओगे कि 3 बचेंगे। तो ये हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए ना, यहाँ पे हम लोग क्या किए, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्शन का साइन हमारा ये होता है, ठीक है, सिंगल लाइन ऐसे, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का साइन होता है। तो चलिए अब हम चैप्टर पे आते हैं। अब देखो बाबू, राधा हैड अ 5 फ्लावर्स पोट, आर्या टूक अ 1 फ्लावर पोट फ्रॉम द राधा, हाउ मेनी पोट्स हैड लेफ्ट। अब बोल रहा है कि ये नाम, इसका नाम राधा है, इसके पास जो, इसको हम लोग फ्लावर पोट्स बोलते हैं, 5 इसके पास फ्लावर पोट्स हैं। इसमें से जो है ना आर्या, ये आर्या है, ये 1 फ्लावर पोट इससे ले लेती है। तो अब राधा के पास कितने फ्लावर पोट्स बचेंगे, तो आप आराम से बता सकते हो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कैसे 4 किया गया है। मतलब कि पहले कितना था, राधा के पास 5 था, उसमें से कितना ले लिया, जितना लिया गया उसको हम लोग -1 कर देंगे, और ये हमारा इक्वल का साइन होता है, इक्वल। तो बचेगा कितना, उसके पास 4 बचेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये साइन को हम लोग माइनस का साइन बोलेंगे। ये वाला साइन जो ऐसे डबल रहता है, माइनस माइनस डबल कर दो, इसको हम लोग इक्वल्स, मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा जो आंसर आया ना, ये 4 जो आया, दोनों का डिफरेंस, मतलब कि दोनों का अंतर निकाला गया, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है उसको निकाला गया। तो 5 - 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 5 ये हमारा माइनस का साइन हुआ, ये वाला हमारा इक्वल का साइन हुआ। ये जो हमारा 4 आया ना, ये डिफरेंस आया दोनों के बीच में, जो हम लोग डिफरेंसेस, वही हुआ, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन मतलब, कहने का मतलब ये टेकिंग अवे फ्रॉम अ ग्रुप, मतलब कि कोई ग्रुप है उससे कुछ ग्रुप या कलेक्शन से लेना, हटाना उससे, ठीक है। तो वही हमारा एक सब्ट्रैक्शन हो गया। आपके पास ये 5 नोट कॉपी है, 5 नोट्स कॉपी, उसमें से 2 नोट्स कॉपी आप किसी को दे दिए, तो यही हमारा सब्ट्रैक्शन हुआ। अगर आपके पास 5 नोट्स कॉपी है, आपको 2 और नोट्स कॉपी मिल गया, तो ये आपका एडिशन हुआ। मतलब कि जिसमें आप बढ़ते जा रहे हो, आपके पास घट रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो एक तरह से उसी को हम लोग सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस आउट द सब्ट्रैक्ट, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट को हम लोग क्रॉस आउट करना है। बोल रहा है कि यहाँ 5 कैंडीज़ है, 6 कैंडीज़ आउट ऑफ 5 कैंडी, मतलब कि टेक अवे 5 कैंडीज़ फ्रॉम 6, मतलब कि टोटल यहाँ पे आपको देखो 6 कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब 6 चॉकलेट्स में से 5 को ले लिया जाता है, तो हम लोग 6 को, जो पहले, जो ज़्यादा लेटर्स होगा ना, उसको आपको पहले लिखना, याद रखेंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि अब इसमें से 5 को लिया गया चॉकलेट्स को, तो अब कितना बचेगा, उसके पास 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो, क्लियर है। मतलब कि आपको देखना है कि कितना कैंडीज़ बच रहे हैं, और ये आप याद रखना कि बड़ा नंबर को हमेशा पहले लिखेंगे। अगर आपको बोला गया कि आपके पास 5 कॉपीज़ है, उसमें से 2 कॉपीज़ किसी को दे दिए, तो ऐसे नहीं लिखना, 2 - 5 ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमेशा बड़ा वाला लेटर पहले लिखेंगे, ठीक है। 5 - 2 लिखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे टेक अवे फ्लावर फ्रॉम 3, अब यहाँ 3 फ्लावर्स है, इसमें से बोला जा रहा है कि 1 फ्लावर्स को ले लो, तो कितना बचेगा आपके पास, तो 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास 2 फ्लावर्स बच जाएंगे। एक को हटा दोगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इस तरीक़ा से हमको कर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है। जिया और रीमा नाम के एक फ्रेंड्स हैं, मतलब 2 फ्रेंड्स हैं,
उनके पास 7 स्टोरी बुक्स है जिया के पास, और रीमा के पास 3 स्टोरी बुक्स हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कैन यू टेल मी हु हैज़ मोर स्टोरी बुक, क्या आप बता सकते हो किसके पास सबसे ज़्यादा स्टोरी बुक है। जिया के पास 7 स्टोरी बुक है, 7 स्टोरीज बुक, और रीमा के पास 3 स्टोरी बुक्स हैं। तो 7 और 3 में कौन बड़ा है, 7 बिगर है या 3 बड़ा है। तो आप इजीली बता सकते हो कि 7 हमारे यहाँ पे बड़ा होगा। तो किसके पास ज़्यादा है, जिया के पास, ठीक है, जिया के पास ज़्यादा नोट्स बुक है, ठीक है। अब बोल रहा है वी कैन यूज़ द सब्सट्रैक्शन टू कंपेयर। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों के बीच में कितना ज़्यादा है, ठीक है, मतलब रिया के पास कितना ज़्यादा है रीमा से। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो 7 - 3 करेंगे तो दोनों में से हम डिफरेंसेस को निकालेंगे। तो 7 में से आप फिंगर्स यूज़ करते होंगे, तो फिंगर्स को आप ये जो लाइनिंग होगा ना फिंगर्स का ऐसे जो बीच में इस तरीका लाइनिंग होता है, इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। टोटल 7 काउंट कर लेंगे। 7 काउंट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें से 3 को माइनस कर देंगे। अब एक और आइडिया हम बता रहे हैं, अगर आपको नहीं आता होगा तो, अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया। जैसे कि पहले जो बिगर नंबर है ना उसको आप लिखेंगे, ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया। अब इसमें कितना माइनस करने के लिए बोल रहा है, 3 को, तो इसमें से 3 लाइन को आप ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास कितने बच गए इसको काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4, टोटल कितने बच गए 4। तो आपका आंसर कितना आएगा 4, इस तरीक़ा से, ठीक है। अगर आपके पास 5 - 3 रहता तो इसको आप कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो बिगर नंबर है ना, बड़ा नंबर ये 5 हुआ, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आप काउंट लिख लेंगे पेंसिल से कहीं पे भी रफली। और इधर वाला नंबर कितना है 3, तो 3 को इसमें से ऐसे माइनस कर देंगे, कट कर देंगे। तो अब कितना नहीं कट हुआ है 2, तो यहाँ पे इक्वल के जगह पे 2 लिख देंगे आप आंसर, तो ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पूछ रहा है हु हैज़ मोर स्टोरी बुक, हाउ मेनी मोर। अब जिसके पास स्टोरी बुक, जैसे कि जिया के पास ज़्यादा स्टोरी बुक था तो जिया हमें यहाँ आंसर देंगे, जिया ही थी ना, हाँ जिया के पास 7 स्टोरी बुक थे। तो यहाँ पे आप जिया लिख लीजिएगा आंसर में, और कितना माइनस हुआ था तो यहाँ 4 आंसर आया था, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिए, कितना ज़्यादा था। ओके, देखो ये वाला आंसर क्वेश्चन पे आपको हम समझा दे रहे हैं, आप करना खुद से, लेकिन हम बता दे रहे फिर भी। क्लैप योर हैंड 6 टाइम्स, आपका जो हैंड्स है ना उसको हैंड्स को क्लैप 6 बार करना है, 6 टाइम्स करना है, क्लियर है। अब पूछ रहा है कि फिर से आपको क्लैप करना है, इस बार आपको 10 टाइम्स करना है। तो अब पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोर नंबर्स टाइम्स डिड यू क्लैप दिस टाइम, बोल रहा है कि अब कितने बार आपने क्लैप किया है ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा इस बार किया है। फर्स्ट टाइम आप 6 टाइम किए, ठीक है, सेकेंड टाइम आपने 10 टाइम्स किया, तो कितना ज़्यादा सेकेंड टाइम आपने किया, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है आपको, 10 - 6 कर देना है, जो कि यहाँ पे आपको लिखना है 10 और यहाँ पे 6 लिखना है। हम क्या बोले कि आपको नहीं आता है सब्ट्रैक्शन, तो 10 जो इसमें बड़ा नंबर 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसमें कितना माइनस करना, 6, तो 1 2 3 4 5 6, इसको आप कट कर देंगे यहाँ से, कितने बच गए आपके पास 4, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4, ठीक है। मतलब कि यहाँ 4 टाइम्स आपने ज़्यादा किया और 10 - 6 करने के बाद यहाँ पे कितना आंसर आता है 4, तो ये आपका आंसर हो। बाबू देखो हम सारा चीज़ सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, आप बस समझते जाना, कुछ कुछ हम छोड़ देंगे आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन फैक्ट, अब सब्ट्रैक्शन का कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए उसको भी हम लोग समझेंगे, जो हम बताएं वो तो अलग है और यहाँ पे भी जो बताया गया उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। देखो सम चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द पार्क, कुछ बच्चे थे जो कि पार्क में खेल रहे थे, ठीक है। देयर वेर 7 बॉल्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, वहाँ पे ग्राउंड में देखोगे टोटल कितने वहाँ पे देखा कि ग्राउंड में 7 बॉल गिरे पड़े हैं, मतलब 7 बॉल हैं, 7 बॉल्स हैं वहाँ पे, ठीक है। नो बॉल हैज़ पिक्ड फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि कोई भी बॉल को उठाया नहीं गया है ग्राउंड से, वो वहीं पे है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी बॉल्स आर स्टिल लाइंग ऑन द ग्राउंड, अभी भी कितने बॉल्स वहाँ पे हैं। तो हम क्या बोले कि 7 ग्राउंड पे गिरे हुए थे और कोई बॉल को उठाया नहीं गया, तो 7 ही ना रहेंगे, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि कोई बॉल्स तो उठाया नहीं गया, ठीक है, तो 7 - 0 हो जाएगा, एक भी नहीं उठाया गया तो 7 - 0 करेंगे। तो अगर हम कोई भी नंबर्स को, कितना भी नंबर्स रहे, 7 को अगर 0 से आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमारा जो नंबर है वही बच जाता है। जैसे कि 7 - 0, एक भी बॉल को उठाया नहीं गया तो सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो इक्वल टू में हमारा कितना आंसर आएगा, 7 ही ना आएगा, क्योंकि 7 ही बचेगा। एक भी बॉल, अगर एक भी बॉल उठा लिया जाता तो एक उठा लिया जाता तो यहाँ पे 1 हो जाता, तो हमारा कितना बचता, बॉल 6 बचता, ठीक है। तो कोई भी नंबर से अगर हम लोग
कितना भी बड़ा नंबर हो उससे हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ 2 माइनस 0 है, तो हमारा आंसर जो बड़ा नंबर होगा दोनों के बीच में उसी को हम लोग लिखेंगे। यहाँ 12 माइनस 0 है तो यहाँ 12 ही रहेगा, ठीक है। 0, आपके पास 7 चॉकलेट है, अब कोई आपसे चॉकलेट मांग रहा है लेकिन आपने किसी को कुछ नहीं दिया, तो कितना आपके पास बचेगा? 7 ही बचेगा ना, मतलब कि 0 दिए, आप उसको क्या दिए? 0 दिए, कुछ भी नहीं तो 0, तो आपके पास उतना ही चॉकलेट बचेगा। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन है, ये आप लोग खुद से करेंगे कि आंसर जो बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। कितना भी बड़ा नंबर से हम लोग 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना ही बचेगा। जो हमारे ये 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 ही बचेगा, 19 माइनस 0 करेंगे तो 19 ही बचेगा, ठीक है। वही चीज़ बोला कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर द आंसर इज द सेम ऑफ द नंबर। जब हम कोई भी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर होगा वही नंबर होगा, सेम ही होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट फैक्ट 2, अब 2 से हमको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो रोहन के फादर ने 3 सैंडविच बनाए, रोहन के पापा 3 सैंडविच बनाए, आप देख रहे हो 3 सैंडविच बनाया गया क्योंकि रोहन बहुत भूखा था। उसने क्या किया कि सारे सैंडविच खा लिए, ठीक है। तो अब कितना सैंडविच बचा? जब सारा सैंडविच खा लिया तो उसके पास कितना बचेगा? 0 ही ना बचेगा। क्लियर है। तो वही अब हम 3 माइनस 3 करेंगे, मतलब कि 3 सैंडविच बनाए थे, ठीक है, और रोहन ने कितना खाया? 3 खा लिया, तो अब कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। एक फैक्ट और समझ लो कि जैसे कोई भी नंबर को सेम नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? 0 बचेगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, 100 हो, 200 हो। तो हम सेम नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो नंबर्स आएंगे वो 0 आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास 7 चॉकलेट्स थे, ठीक है, अब आपने किसी को 7 दे दिया, जैसे कि आपके पास 7 चॉकलेट है, आप उसमें से 7 दे दिए, तो हम क्या बोले? किसी को आप दे रहे हो तो यानी कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप ले रहे हो तो आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं तो आपने 7 किसी को दे दिया, तो आपके पास अब कितना बचेगा? 1 भी नहीं, तो 1 भी नहीं यानी कि 0। तो अब याद रखना कि कोई भी नंबर, जो नंबर सेम नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 7 तो 0 बचेगा, 10 माइनस 10 तो 0 बचेगा, याद रखना। सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपका नंबर आपका 0 ही बचेगा, एनी हाउ, याद रखना इस बात। अब 3 फैक्ट को, थर्ड फैक्ट्स को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट फैक्ट्स में देखे थे कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग 0 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 7 माइनस 0, तो हमारा जो नंबर था 7 ही आ रहा था, ठीक है। सेकेंड फैक्ट्स में देखे थे सेम नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। अब थर्ड फैक्ट्स में क्या देखते हैं। अब देखो यहाँ पे राजू हैज़ टू क्लीम 7 स्टेप, ये राजू नाम का लड़का, इसको 7 स्टेप चढ़ना है, ठीक है, उसने सिर्फ 1 स्टेप को चढ़ा है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि अब पूछा जा रहा है कि अब उसको कितना स्टेप्स को और चढ़ना बाकी है। तो उसके पास कितने स्टेप थे? 7 स्टेप थे। उसने कितना स्टेप चढ़ा? 1 स्टेप, तो सिर्फ 1 ही स्टेप ना चढ़ा, तो 7 माइनस 1 यानी कि 6। अब उसके पास कितना बच गया स्टेप और चढ़ने के लिए? 6। आपके पास घर में 10 स्टेप सीढ़ी है, ठीक है, अब उस पर आप 1 स्टेप चढ़े तो अब और कितना स्टेप चढ़ना होगा? 9 स्टेप बच जाएंगे चढ़ने के लिए, ठीक है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे 1 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए बात हो रही है, ठीक है। ही हैज़ टू क्लीम 6 मोर स्टेप, नाउ लेट्स अस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। अब यहाँ पे 1 से नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो नंबर था 1 डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एनी नंबर द आंसर नंबर ऑफ द बिफोर, याद रखोगे, जैसे कि 3 यहाँ है, 2 यहाँ है और यहाँ पे 4 है, तो इसमें बिफोर आफ्टर आप लोग पढ़े होंगे। 3 का बिफोर हमारा क्या है? 2 है, और आफ्टर हमारा क्या है? 4 है। अगर हम 3 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा आफ्टर वाला नंबर देगा, 4 देगा। अब 3 में अगर हम -1 करेंगे तो हमारा बिफोर देगा। तो याद रखोगे कि जैसे कि यहाँ पे 13 है, इसमें 1 को माइनस किया जा रहा है, तो 13 से पहले क्या आता है? तो 12 आता है, तो आपका वही 12 आंसर होगा। ये बात याद रखेंगे ना, मतलब कि जो भी नंबर है उससे पहले वाला आपको नंबर देगा। एक को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उस नंबर से, तब आ गई बात समझ में। मतलब कि हम 1 को सब, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 17 है, यहाँ 15 है, इसमें सिर्फ 1 से देखो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी कि 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 से पहले क्या आता है? 3 आता है, 10 से पहले 9 आता है, 17 से पहले 16 आता है, 15 से पहले 14, तो यही वाला आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? सो हम लोग तीनों फैक्ट को देख चुके। अब यहाँ पे हम लोग अलग वे से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। वर्टिकली हम लोग सब्ट्रैक्ट, वर्टिकली मतलब लाइन ऐसे खड़ा जो रहता है उसको हम लोग वर्टिकली बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टली उसको बोलेंगे जो इस तरीक़ा से रहेगा, सोया हुआ हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्टिकली लाइन हुआ, ये हमारा हॉरिजॉन्टली हुआ। तो अब सब्ट्रैक्ट करने का ये जो सब्ट्रैक्शन का दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में वर्टिकली है, खड़ा टाइप है ना,
ठीक है। तो ऐसे अब हम अभी तक हम लोग देखे थे हॉरिजॉन्टली इस तरीक़ा से, मतलब कि ऐसे था 2 - 1 इस तरीक़ा से, 3 - 2 इस तरीक़ा से था ना। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली था, लेकिन 2 - 1 इस तरीक़ा से रहेगा और नीचे में आपको आंसर ली, तो इसको हम लोग वर्टिकली सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब आपको जानते हो 2 और 3 है, तो इसी के सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि 5 है और -1 है हमारा। ठीक है। तो 5 - 1 जो बड़ा नंबर होगा हमारा ऊपर में लिखाएगा। ठीक है। इसमें आप देखना यहाँ पे लिखाएगा और वर्टिकली में पहले लिखाएगा। ठीक है। तो यहाँ 5 - 1 है, तो हम लोग कितना 5 ऐसे नॉर्मली हम बताएं ना 1 2 3 4 5। ठीक है। और नीचे में कितना है 1 है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग लिखेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको हम लोग कट कर देंगे। तो हमारे पास कितने बचेंगे 4 बचेंगे। तो इस तरीक़ा से आप लोग लिख सकते हैं। और हम लोग वंस टेंस के बारे में बताएं 2 3 5 6 है, तो ये हमारा वंस प्लेस पे है, ये हमारा टेंस प्लेस पे है। ठीक है। लेकिन आप लोग को बस इतना ही पढ़ना है वंस टेंस के बारे में, और ये हमारा 100 प्लेस पे होता है। ठीक है। वंस टेंस 100 1000 इस तरीक़ा से हम लोग नंबर काउंट्स करते हैं। ओके। खैर ये चीज़ अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम अलग से वीडियो आपको बना देंगे। और ये आपका इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर वाला जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उतना स्टार यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे 4 है ऊपर में, तो हम क्या बोले कि 1 2 3 4 ऐसे आप कर लेंगे। और नीचे में कितना 3 है, तो 3 नंबर्स को कट कर देंगे। आपके पास कितना बच रहा है 1, तो 1 आप यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका आंसर होगा। इसके लिए आपके पास स्टार्स बनाए हुए हैं, तो स्टार्स के मदद से भी आप कर सकते हैं। जैसे 4 स्टार्स हैं, इसमें 3 स्टार को कट कर दीजिए। कितने स्टार्स बचे 1 स्टार बचे। ठीक है। जैसे कि आपके पास 4 स्टार्स हैं, 3 स्टार्स को कोई ले लिया, तो आपके पास कितने बचेगा 1 ही ना बचेगा। तो इस तरीक़ा से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखो बाबू, ये हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्शन है, मतलब कि 2 - 4 इस तरीक़ा से सोया हुआ टाइप इसको हम कह सकते हैं। तो हम क्या बोले कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला को बाद में लिखेंगे। ओके। यहाँ जैसे 4 है, तो 4 यहाँ पे देखो बॉक्स बनाया हुआ, ब्लॉक्स बनाया हुआ है, मतलब कि 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 2 ब्लॉक्स को किसी को दे दिया जा रहा है, तो 2 ब्लॉक्स यहाँ कट किया गया। तो कितने ब्लॉक्स नहीं कट किए गए 2, तो आपका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। जैसे 8 वाला आपको हम बता देते हैं। ठीक है। 8 - 5 है यहाँ पे। ठीक है। तो हमारा बड़ा नंबर ये है। तो यहाँ पे टोटल कितने ब्लॉक्स हैं 8 ब्लॉक्स हैं। ठीक। अब ये 8 ब्लॉक्स में 5 को हमको माइनस करना है, तो 1 2 3 4 5। अब कितने ब्लॉक्स बचे हुए हैं हमारे पास 3, तो यहाँ पे आपका आंसर 3 आएगा। तो इस तरीक़ा से आप इसको ये आपका बॉक्स है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। आप खुद से सॉल्व करेंगे, कैसे आपको सॉल्व करने के लिए बताएगा। जैसे ऊपर वाला नंबर्स को आप पहले लिख लेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और नीचे में कितना है 8 है, तो 8 को आप कट कर देंगे। ठीक है। तो 8 आपका बेसिकली यहाँ तक होगा। तो कितना बच गया आपका 1, तो यहाँ पे 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ जैसे कि 1 आया ना, आपका आंसर यहाँ पे 1 आया, इसमें आपका आएगा 3 आएगा। तो अब इस लेटर्स को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। जैसे 1 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, 3 कहाँ पे, तो यहाँ पे है। तो इस तरीक़ा से आंसर लाके आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको यहाँ एक जॉन है। ठीक है। जॉन, ये आपको पूछा जा रहा है कि जॉन कहाँ जाना पसंद करता है, तो इसको आपको यहाँ पे आंसर लाने के बाद, ठीक है, इसको आप मैच करेंगे और नीचे में आपको लेटर्स भी देखना है। ठीक है। ये लेटर्स भी देखना है कि लेटर्स को आपको लिखना है। जैसे कि हम आपको इसको बता ही दे रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। ये 1 हो गया, यहाँ पे आंसर हमारा आएगा। और 7 - 4 करेंगे तो 3 आएगा। 5 - 2 करेंगे तो हमारा 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। और 8 - 8 हम बोले ना, सेम नंबर से जब हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा 0 बचता है, और जब हम 0 से सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा सेम नंबर 7 आता है। तो अब एस देखो, एस कहाँ पे है और यहाँ पे एस है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एस लिख देंगे। ठीक है। अब ये ओ जो है 0 यहाँ पे है, तो 0 वाला के हम यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ओ है। ठीक है। सॉरी 1 मिनट, ये ओ नहीं, यहाँ पे ओ, यहाँ पे तो लेटर्स है ना, सी है ना लेटर्स, तो यहाँ पे सी लिखेंगे हम लोग। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखो कि 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 को यहाँ पे मिलाओ, तो यहाँ का लेटर्स क्या है एच है, तो यहाँ पे एच लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओ कहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो इसको मिलाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे ओ लिखेंगे। ठीक है। लेटर क्योंकि यहाँ पे वो है, फिर से 2 आया है, तो फिर से 2 को यहीं पे मिलाएंगे हम लोग। ओके। फिर से यहाँ पे ओ हो जाएगा। अब 3 कहाँ पे, यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि एल। तो अब ये हम लेटर्स को क्या पढ़ पा रहे हैं, ये हमारी स्कूल हो गया। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉन कहाँ जाना पसंद करता है, तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे स्कूल। क्लियर हो गया। डू यू ऑल्सो एंजॉय कमिंग टू स्कूल लाइक जॉन, क्या तुम भी इंजॉय करते हो स्कूल आने से? अगर करते हो तो हाँ, नहीं करते हो तो नो पे टिक करेंगे। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं करते हैं। ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स डैट यू एंजॉय द मोस्ट। अब ये आपको ये बताना है खुद से कि
कौन सा चीज़ आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हो स्कूल में, ठीक है। उसमें से कोई 3 चीज़ आपको लिखना है। जैसे कि होता है ना कि हमको ड्राइंग करना पसंद है, पार्क में खेलना पसंद है, बहुत सारा चीज़ है, तो आप उसको आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 ऑप्शंस आपको दिए। सो ये वाला जो पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। पार्ट 2 आपको तुरंत कल ही अपलोड कर दिया जाएगा, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही। अगर और भी कोई मैथ्स का क्लास चाहिए तो आप बताओ, गो चैप्टर, उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ओके, बाय, टेक केयर एवरी।